काली रात थी, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। ऊपर से काले मेघ गरज रहे थे। काले घनघोर बादल इतने विशाल रूप धारण कर लिए थे जैसे लग रहा था कि वह नीचे गिर जाएंगे। चारों ओर बिजली की गरज से उजाला ही उजाला था। किस्नोई नदी बादल के चमक से खूब विशाल रूप धारण कर लिया। ठाठ उसी रात वंदना अपने पति विराट के पास फोन लगाती है और पूछती है, कहाँ हो जी आप? विराट बोलता है, आज काम ज्यादा होने के कारण ऑफिस में ही हूं, ज्यादा देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। विराट और वंदना बात करते करते इतनी मग्न हो जाते हैं कि विराट का सारा काम जल्द से जल्द खत्म हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। विराट बोलता है, आज का खास बात पता है तुम्हें? वंदना बोलती है, नहीं। विराट बोलता है, आज हमारे शादी का सालगिरह है। वंदना बोलती है, मैं तो भूल ही गई थी, आज हमारी शादी का सालगिरह है। तभी विराट फिर बोलता है, भूलने का सजा तो तुम्हें मिलेगा ही। वंदना बोलती है, मुझे मंजूर है क्या सजा मिलेगा? विराट बोलता है, सजा में तुम्हें आज रात भर जागने पड़ेगी। वंदना शर्माते हुए कहती है, आप भी ना। विराट बोलता है अपनी पत्नी से, ऐसा बात नहीं करूंगा। वंदना पूछती है, अब कहां हो जी आप? विराट बोलता है, बस थोड़ी देर बाद की किस्नोई नदी पर पहुंचने वाला हूं। वंदना घबराते हुए बोलती है, क्या किस्नोई नदी? विराट बोलता है, हां। वंदना फिर बोलती है, क्या आपको पता है वहां एक डायन रहती है जिसका नाम यक्षिणी है। सुना है कि वह मर्दों को अपना शिकार बनाती है और उसका दिल निकालकर चली जाती है। विराट, क्या तुम भी ना? सब कहावत है। ये वंदना फिर से घबराते हुए बोलती है, जय काली मां, आप ही और अच्छा करना। इनकी वंदना यही बोलकर फोन काट देती है। अब विराट तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वह नदी के बीचों बीच आ जाता है। उसके थोड़ी दूर आगे आने के बाद उसे एक औरत के पायल बाजने की आवाज सुनाई देती है। विराट क्यों? डर के मारे पसीने छूट जाते हैं और उसका हाथ पैर ठंडा पड़ जाता है। विराट एकदम डर जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से घबरा जाता है क्योंकि उसके पीछे एक काली साया खड़ी थी। विराट सोचने लगता है कि वंदना की बात सही तो नहीं, कहीं यह यक्षिणी तो नहीं। विराट घबराकर कहता है, नहीं नहीं, ये सब कहावत है। विराट अब काली छाया की ओर बढ़ता है और उसके शरीर पर टॉर्च मारता है। टॉर्च मारने पर वहां एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। विराट और सुंदर स्त्री को देखकर मदमोह हो जाता है। वह भूल जाता है कि उसकी एक पत्नी भी है। विराट कुछ सुंदर लड़की के मोह में आ जाता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वह उस स्त्री के पास पहुंच जाता है। उस स्त्री के शरीर से गुलाब और चमेली के फूल की खुशबू आ रहे थे। वह स्त्री किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विराट जब उसके पास पहुंचा तो विराट उससे पूछा, कौन हो तुम? वह स्त्री, वह औरत बोली, नाम में क्या रखा है, काम में रखा है। वह औरत पीछे की ओर मुड़ी और देखते ही देखते वह एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गई। विराट देखकर घबरा गया और घर से डरते पूछा, कौन हो तुम? वह स्त्री बोली, यक्षिणी, तेरी मौत। यह सुनते ही विराट पसीने से लथपथ हो गया। वह डर से कांपने लगा। देखते ही देखते वह औरत अपने बड़े बड़े नाखून से विराट के शरीर में हाथ डाल देती है और उसके शरीर से उसका दिल निकाल देती है। विराट के शरीर पर पूरी झुर्रियां आ गईं और बेहोश होकर विराट गिर गया और उसकी मौत हो गई। यक्षिणी विराट का दिल लेकर चली गई। रात बहुत हो चुकी थी। पीडीआर कोठी में टाइपराइटर की आवाज आ रही थी। उसके अंदर एक लेखक बाबू अपने हॉरर मूवी की कविता लिख रहे थे। उनके हाथों में खूब सुंदर महंगी वॉच थी और उनकी आंखों से गोल सा चश्मा जो कि काला रंग का था और बहुत मनमोहक था। तभी लेखक बाबू के मोबाइल पर उनके दोस्त का फोन आता है। वह बात करते हुए, कैसा है यार तू? उनका दोस्त बोला, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? उनका दोस्त भी बोलता है, मैं ठीक हूँ। दोनों लोगों में कहा सुनी होती है। बात हुई। लेखक बाबू बोलते हैं, इस संसार में पाप का तो अंत होना ही है, जैसे कि रावण का अंत राम ने किया था और कंस का मृत्यु कृष्ण के हाथ हुआ था। उनका दोस्त बोला, हाँ ये तो बात सही है। बात ही बात में उनका दोस्त ने पूछा, किस बात पर कविता लिख रहे हो? लेखक बाबू बोले, यक्ष और यक्षिणी पर, जो कि सदियों पुराने यक्षिणी धरती पर आई और वह एक आर्षि के श्राप से एक सुंदरी से डायन बन गई। इनका दोस्त, जिसका नाम बाबू तिवारी था, यह बात सुनने पर उसने कहा, शराब कैसा श्राप? लेखक बाबू कुछ बताते उससे पहले उनकी खिड़की तेज हवा से खटखटाने लगी और अजीबोगरीब आवाज आने लगी। देखते ही देखते वहां एक श्री आ गई। उसने लेखक बाबू का दिल निकाल कर लेकर चली गई। देखते ही देखते लेखक बाबू का पूरा कमरा खून से लाल हो गया और उनका डायरी और टैप रिकॉर्डर सब खून से लाल हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं
यक्षिणी को कौन सा श्राप मिला था, तो लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। हम नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाएंगे। नेक्स्ट पार्ट कूमिंग सून।